तो विधायक के लाहो यहाँ थे हेमंत सोरेन। इस सरकार का व्यवस्था से भाजपा नेताओं को पेट में दर्द हो रही है। टाइगर जयराम महतो को तो जानते हैं सर। वो गरीब लोग के लिए लड़ाई कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि 1932 लागू करेंगे। जैसे विधवा पेंशन कभी नहीं मिल रहा है, विकलांग को रोक दिया है, पारा टीचर सब जितना है सब रोक दिया है। उसके बाद वो 1000 रुपया डाल रहे हैं ना। भाजपा नेता का आरोप है हेमंत सोरेन में संताल परगना में 44% थे आदिवासी, अभी घट के 28% हो गए हैं। जीतने के बाद अगर रांची में जाके एसी में सुतल रहे नेता तो फिर जनता के पीछे क्यों वो परेशान है। भाजपा पार्टी के नेता लोगों का कहना है ना कि 1-2 महीने पहले जो 1000 मिल रहा है वो लॉलीपॉप दिया जा रहा है। नमस्ते, प्रणाम, जोहार, हम अजय कुमार, आप देख रहे हैं आम जनता। लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र का सलगी चापी का गांव में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ सलगी चापी में बाजार लगल है। यहाँ काफी संख्या में पब्लिक लोग, जनता लोग आए हैं ये बाजार में मार्केटिंग करने। तो जितना भी जनता लोग, जितना भी पब्लिक लोग आए हैं, सभी से हम बात करके जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में जो विधायक थे वो यहाँ क्या क्या विकास किए हैं सलगी चापी में। चाचा जोहार। जोहार। पिछले 5 साल में सलगी चापी में कोनो विकास होले हो? नहीं, कोई 5 साल में कोई विकास नहीं होले हो भाई। तो विधायक के ला हो यहाँ थे? हेमंत सोरेन। विधायक थी रमेश्वर उरांव। रमेश्वर उरांव को विधायक लागो हो तो पिछले 5 साल में कोनो विकास नहीं कर रहो? नहीं, को कहियो आबे नहीं करो 5 साल के बाद में यहाँ हमें के कुड़ू क्षेत्र में कहियो 5 साल में आबे नहीं कर रहो। एको बार नहीं आ हो। सुनियो ला बड़का बड़का दावा कर ले रहो सलगी चापी में, कर रहो दावा कर रहो मगर कुछ नहीं कर लो भाई, कुछ नहीं कर लो। का लागो लो तो इनके कि अभी नया चेहरा देखे चाहतन कि उखे बैठावन फिर? अब तो भाई सब जहाँ कहते हुए नहीं पर आदमी जहाँ कहते हुए नहीं। भैया तोर का नाम लागो? अशोक मी। कहाँ घर हो? फैसल मंगनटली। तोर विधायक के लागो? रामेश्वर उरांव भी हो। रामेश्वर उरांव पिछले 5 साल में कितना विकास कर ले हो तोर क्षेत्र में? वो तो अंदाजा ना हो, तो हम दिमाग नहीं लगा है। जे भी कर ले हो तो हम के क्षेत्र में कुछ नहीं कर। वोट मांगे तो आए रहो नहीं पिछले 5 साल पहले? हाँ, एक बार आए रहो, अब एक बार आए हो बस। वोटे मांगे आओ? हाँ, वोट मांगे आए रहो अबरी? कहिया आए रहो? वो देख 8-10 दिन हुआ था। देखिए, नेता लोग वोट का भीख मांगना रहेगा ना तो दूरा दूरा घूमेगा, लेकिन जीतने के बाद सिर्फ किनारे कुर्सी में बैठ जाएगा और जनता का समस्या को नहीं सुनेगा। झारखंड में जो सरकार है हेमंत सोरेन जी, वो विकास किए हैं। विकास कार्य तो अभी अंतिम पीरियड में कुछ दिखाए महिलाओं के लिए, इससे पहले तो सोए हुए थे। मतलब कि 1000 रुपया दिख रहा है? हाँ, महिला लोग को तो दिख रहा है 1000। क्या चीज बोले भैया? जैसे विधवा पेंशन कभी नहीं मिल रहा है, विकलांग को रोक दिया है, पारा टीचर सब जितना है सब रोक दिया है। उसके बाद वो 1000 रुपया डाल रहे हैं ना, तो क्या फायदा है? मतलब कि 1000 रुपया दे रहे हैं एक जन को और 5 जन का पैसा को दबा दिए, दबा के दे रहे हैं, तो क्या फायदा है? देते सबको तब ना। अभी देखिए ना, विकलांग को नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, तो क्या फायदा है 1000 देने से? सरकार तो चेंज होना चाहिए। तो आप लोग सरकार से भी खुश नहीं। क्या लगता है कौन सा पार्टी को बैठाइएगा सरकार बना के? हम लोग को तो बीजेपी आएगी। हाँ। और यहाँ पिछले 5 साल से जो थे रामेश्वर उरांव जी, उसी को बैठाना है, दोबारा रिपीट करना है कि कुर्सी में कि नया प्रत्याशी नीरू शांति भगत उसको मारिएगा? हाँ। 17 को खड़ा हुआ 17 है तो 50 होता है, तो क्या कीजिएगा? जो हम लोग का है क्षेत्र का उम्मीद है उसमें आपको? हाँ। जीतने के बाद जनता का समस्या को सुनना चाहिए नेता लोग। एकदम जीतने के बाद अगर नहीं सुना तो नेता फिर कैसा? जीतने के बाद अगर रांची में जाके एसी में सुतल रहे नेता तो फिर जनता के पीछे क्यों वो परेशान है वोट के समय? वोट के टाइम भीख नहीं मांगेगा तो फिर ऐसी रूम में जाकर कैसे सुतेगा भैया? उसका तो कार्य है कि वो इलेक्शन के समय है, अभी वो तो घरे घर जाएगा, लेकिन जो अच्छा लगेगा उसका अपना मत को देंगे। अब तो आने वाला 13 तारीख बताएगा कि अपना मत कहाँ जाएगा। सबका अपना अपना विचार है, सभी के विचार को हम सुनाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग को, हम आम जनता के माध्यम से। आपका क्या परिचय है भैया? जोहार। जोहार। मेरा परिचय है कि हम कुड़ू प्रखंड का पूर्व प्रमुख हुए परीक्षा मुंडा। तो जो विधायक थे हमारे पिछले 5 साल में,
वो आपका नजर में कितना काम किए हैं? देखिए यहाँ का जो रामेश्वर उरांव जो विधायक है, उनकी कार्य हम उनकी पार्टी में नहीं रहे हैं, हम जो कहना से बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि होता है कि पक्ष विपक्ष रहने के बाद उनका कार्य को गलत तरीका को गिनवाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मगर रामेश्वर उरांव के कार्यकाल में रोड हो या बिजली बिल माफ़ी हो या 2 यूनिट बिजली बिल फ्री हो, 200 यूनिट 200 यूनिट 1 महीने पहले माफी हुआ है। माफी हुआ है सर। माफी हुआ है तो सरकार जब बनी है तो डबल इंजन के भी सरकार था ना, तो क्यों नहीं किया? फिर ये भी बात आती है। तो समय आते आते वो भी 200 यूनिट बिजली हम लोग को, गरीब लोग को दे रहा है। किसान को किसान कृषि लोन माफी हुआ। दूसरा है कि मैया सम्मान योजना आई, फूलो योजना आई, पशुधन योजना आई। तो सरकार ने मुख्यमंत्री सृजन योजना आई, तो बहुत तरह का योजना चलाया। और आज हम लोग के ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र में बहुत ऐसे जो क्या बोला जाए कि जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे थे, वो लोग आज सृजन योजना लोन लेके अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। और इस बार रामेश्वर उरांव का पिछले बार तो 25-20 हज़ार से जीते थे, इस बार 1 लाख पार से जीतेंगे। गांव घर में तो उनका विकास नहीं हुआ है, कहीं कहाँ कोई काम किए हैं? भैया तो बोल रहे हैं मुर्ग विकास किए हैं। कहाँ किए हैं? एगो रोड बना हुआ दिखा दीजिए, जितना वादा किए हैं 2% 3% काम नहीं हुआ है। आज ब्लॉक चौक से हम लोग का है, कुड़ू ब्लॉक से आज जो हम लोग घूमता हूँ ना, एक विधायक एक नेता नहीं घूमता होगा इस क्षेत्र में, ठीक है? मैं ट्रैक्टर बेचता हूँ और जितना मैं घूमता हूँ उतना एक नेता एक विधायक ने घूमता है इसमें। कौन बनवाया ये बता दो। ये घूमते हैं तो कौन बनवाया? क्या होगा? आज बड़की चापी से रोचो तक का रोड उद्घाटन हुआ है 5 किलोमीटर। इनके यहाँ जो जहाँ से निवास करते हैं डबल इंजन की सरकार थे, क्यों नहीं बनवा लिए? ही आज उनको कांग्रेस का मंत्री साहब ने टेंडर किए और 15 साल जर्जर स्थिति था, आज जाके गरबू टोला का रोड भी बन रहा है। भाजपा पार्टी के नेता लोगों का कहना है ना कि 1-2 महीने पहले जो 1000 मिल रहा है वो लॉलीपॉप दिया जा रहा है। 1000 जिस महिला गरीब महिला जिस 500-200 महीना में नहीं कमाता है, उसको 1000 रुपया मिल रहा है ना। अबरी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया मिलेगा। अब 2500 मिलेगा तो सालाना में उसको 30,000 रुपया मिलेगा, जो महिला 500 महीना नहीं कमाती है। तो सरकार ऐसी बनना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। जो व्यवस्था है उसका विरोध में हम नहीं जाएंगे। मोदी जी जैसा नहीं बोला कि 15 लाख रुपया दूंगा, 15 रुपया नहीं दिया। इसका विरोधी क्यों नहीं बोलते हैं? डबल इंजन की सरकार थी। इस सरकार का व्यवस्था से भाजपा नेताओं को पेट में दर्द हो रही है कि कैसे फिर हमारे डबल इंजन की सरकार आवे। यही बात है सर। हेमंत सोरेन बोले थे कि नहीं भत्ता देंगे, नहीं भत्ता देंगे बोले थे, मगर आप इस विषय वो नहीं दिए, उसमें भी गलत है। हाँ नहीं दिए, अगर भत्ता की बात है तो गलत है। रामेश्वर उरांव पिछले 5 साल पहले वोट मांगने यहाँ आए थे ना, तो यहाँ का जनता का कहना है कि बहुत बड़ा बड़ा वादा किए थे। जैसे यहाँ पे घूमने का है ना 27 नंबर पुल, वहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं, हाँ पर्यटल बना देंगे, बहुत बड़ा बड़ा वादा करके गए थे। तो ग्रामीण का शिकायत है कि कुछ नहीं किए, सिर्फ लॉलीपॉप देख के चल गए, अभी तक कुछ विकास नहीं किया। रामेश्वर उरांव ने अपने कार्यकाल में उस रोड को बनवाए, ठीक है। और आज अगर उनकी रामेश्वर उरांव बोले कि डीपीआर बना हुआ है पर्यटल के लिए, वो पैसा आएंगे वहाँ विकास होगा, यही बात बोले। किया जाएगा, हाँ किया जाए। पैसा अभी तक नहीं आया, 5 साल में पैसा नहीं आया। फंड तो ऐसे ही एक 100 कुछ लाख करोड़ तो मोदी जी रखे हुए हैं, वो पैसा दे देवे, फिर पर्यटल का भी विकास हो जाएंगे। वो पैसा को दे देवे, हो जाएंगे। कहा जो बोले अभी पैसा छाप रहे हैं, उसके बाद विकास करेंगे। कौन छाप रहे हैं? विधायक रामेश्वर उरांव जो हम लोग के थे विधायक, वो अभी छाप रहे हैं। भैया कहना है ना कि मोदी जी के पास पैसा है, उनका पैसा पैसा कहाँ से रहेगा उनका? कहाँ से भैया? 100,033 करोड़ रुपया वो रखे हैं। आज अगर वो पैसा आ जाएगा तो हेमंत सरकार ने जो अभी डीपीआर विकास के लिए बनाए हैं, वो अंतिम व्यक्ति जो गरीब हैं उनकी तक विकास चले जाएंगे। ये वादा है, हेमंत सरकार जो बोले हैं वो वादा है, वो काम करके दिखा दिए हैं। इसलिए बीजेपी वालों को पेट में दर्द है कि डबल इंजन के फिर कैसे सरकार आएंगे। मनीष कश्यप भाजपा नेता का कहना है ना कि जो झारखंड का सरकार है हेमंत सोरेन जी, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को सिर्फ घुसाने का काम कर रहा है, और आदिवासी बहन बेटी लोग को क्या बोलते हैं, उन लोग का जमीन को लुटाने का, और बहन बेटी लोग को भी लुटवा रहा है।
भाजपा के नेता का आरोप है। ये इनकी करकाल का भेद नहीं है। इनकी करकाल में एक घटना नहीं है कि रोहिंग्या मुसलमान घुस रहे हैं। तो इनके पास केंद्र के भी तो प्रशासन है, राज्य सरकार को भी प्रशासन है। ये तो प्रशासन के पास जिसके हाथ में पावर है वो नहीं रोकेंगे। हम कह देंगे कि मुसलमान आए हैं रोहिंग्या से, तो ये तो हम सर्टिफिकेट दे नहीं सकते हैं। भाजपा नेता का आरोप है हेमंत सोरेन में संताल परगना में 44% थे आदिवासी, अभी घट के 28% हो गए हैं। इसमें आपका क्या विचार? ये जब डबल इंजन की सरकार आई थी घोषणा हुआ कि हम दो हमारे दो, इसलिए हम लोग दुबे में रह जा रहे हैं। और जो भाई लोग अगर 4 गो 5 गो पैदा कर रहे हैं उनका जनसंख्या बढ़ जा रहा है। जैसे हम ही 2 गो है, एगो बेटा एगो बेटी, हम 4 गो करते तो मेरा आदिवासी जनसंख्या बढ़ता ना भाई, तो हम दुबे के में शांत हो गए हैं। तो आरोप लगा रहे हैं ना बांग्लादेश से घुस रहे हैं मुसलमान, वो लोग बहन बेटी को कन्वर्ट करा ले रहे हैं। नहीं, ये तो जांच का विषय है। ये जांच करके जब ओपन हो जाएगा तब इस बारे में बोलेंगे। टाइगर जयराम महतो को तो जानते हैं, जानते हैं सर। वो गरीब लोग के लिए लड़ाई कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि 1932 लागू करेंगे। आज हमारे यहाँ का जो आंसू प्रत्याशी खड़ा है, जो इंडिया गठबंधन का नीरू शांति भगत, उनका एक ही मुद्दा था कि हमने 32 खतियान लागू करेंगे, नियोजन नीति लाएंगे। उनका एक ही उद्देश्य से आज उनका 4 से 5 विधायक 7 विधायक बना। जब वो बीजेपी से गठबंधन किया, टाई फीस दुए बच्चा। तो जयराम महतो का अभी जो उनकी राजनीतिक है उनका 1 नंबर है। अगर वो भी राष्ट्रीय पार्टी कहीं अगर जाएंगे कि सहिया जोड़ाने के लिए, तो उनका भी राजनीति खत्म हो जाएगा। अगर वो अकेला आज अगर झारखंड का हित के लिए अगर वो बात कर रहे हैं कि स्थानीय होना चाहिए, हम उग्र हैं, हमारा आयन फोर हमारा काम होना चाहिए। आज उनका विचारधारा 1 नंबर है, उसका भी विचारधारा हम सम्मान करते हैं। और उसे लोग आंदोलन होना चाहिए, करना चाहिए, और उसे लोग का सपोर्ट भी करना चाहिए। यहाँ की जनता का कहना है कि जो यहाँ से बॉक्साइड निकलता है, सोना, झारखंड का सोना, लोहरदगा जिला का सोना जो निकलता है वो जाता है बाहर। उसका यहाँ फैक्ट्री लगना चाहिए, बनना चाहिए, ताकि यहाँ का जो गरीब लोग है वो यहाँ कमाएंगे, खाएंगे, बाहर मार खाने जाना ना पड़े। इसमें का क्या विचार? सर 25 साल कार्यकाल में 18 साल बीजेपी के गवर्नमेंट रहा ना। आपसे पूछ रहे हैं, आप भी चैनल है, 18 साल रहा। ये हेमंत का 5 साल सत्ता रहा। क्यों 5 साल इनको जनता सत्ता दिया? कि इसलिए जाना कि मूलवासी यहाँ का निवासी है, आदिवासी है, ये हम लोग का हित के लिए काम कर सकता है। जिसका 18 साल सत्ता चला उस सब बॉक्साइट को नोनीहाट तो विदेश भेज दिया। अभी तो आरोप लगा रहे हैं कोयला घोटाला, जमीन घोटाला, बॉक्साइट घोटाला। तो झारखंड अलग 25 साल हो रहा है ना सर। तो 25 साल में आपका 18 साल सत्ता रहा, तो आप कहाँ सुतलते हैं? आपने बेचने का काम किया ना। अभी आरोप लगा रहे हैं। हाँ, वो लगावे करेंगे ना सर। 18 साल वो सत्ता भोगे हैं, उनके पास वो भोगे हैं, वो जनता के बीच आके वो खोटा खड़ी सुनेबे करेंगे। 1932 लागू होना चाहिए। 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। जब भाजपा बोलते हैं कि यहाँ को मुस्लिम है, बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, तो उसका विकल्प ये है कि उसको बंद करने के लिए 1932 लागू होगा, तभी स्थानीय निवासी होंगे। चापी का बाजार में जितना भी पब्लिक आए थे, जितना भी जनता आए थे, सभी से हम बात करने का प्रयास किए और आप लोग को हम सभी बात को सुनाने का और दिखाने का प्रयास किए। आप देख रहे थे आम जनता। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमको प्यार दीजिए। जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।